एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहता था। उसका विवाह बचपन में ही हो चुका था, लेकिन अभी तक पत्नी को घर नहीं लाया गया था। एक दिन उसकी माँ बोली, अरे बेटा सूरज, अब कई वर्ष बीत गए हैं, तू अपनी पत्नी को घर ले आ। सूरज बोला, ठीक है माँ, मैं कल सवेरा ही वहाँ के लिए निकल जाऊंगा और तेरी बहू को तेरे पास ले आऊंगा। अगली सुबह सूरज उठा और तैयार होकर वह अपनी ससुराल के लिए निकल गया। चलते चलते वो एक जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे आग लगी हुई है और उसमें एक सांप जल रहा था। ये देखकर सूरज को बड़ा दुख हुआ। उसने तुरंत ही अपने पास रखे हुए पानी से उस आग को बुझा दिया और उस सांप को बचा लिया। लेकिन ये क्या, वो सांप तो सूरज को ही काटने के लिए दौड़ने लगा। सूरज बोला, अरे भाई, मैंने तो तेरी जान बचाई है, लेकिन तू मुझे ही काटता है। तब वो सांप बोला, अरे भाई, ये तो कलयुग है। इसमें अगर हम किसी के साथ भलाई करते हैं तो उसे उसके बदले कोई भलाई नहीं मिलती, इसीलिए मैं तो तुझे ही काटूंगा। तब सूरज, अगर तुम मुझे काटना चाहते हो तो मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। मैं अपनी पत्नी से मिलकर आ जाऊं, फिर तुम मुझे काट लेना। सांप बोला, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताओगे, उसे दूर से देखकर वापस चले आओगे। सूरज ने भी हाँ कर दी और वो वहां से चल पड़ा। कुछ समय बाद वो अपने ससुराल पहुंचा तो उसकी पत्नी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसकी पत्नी ने सूरज को वहां देख लिया तो वह शर्म के मारे लाल हो गई, लेकिन सूरज बेचारा उसे देखकर रोने लगा और वहां से वापस चलने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी को कुछ गड़बड़ लगी। वह सब कुछ छोड़कर सूरज के पीछे पीछे वहीं से चल दी। सूरज चलते चलते फिर उस सांप के पास आ गया। सांप बोला, आ गए अपनी पत्नी से मिलकर, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जैसे ही सूरज सांप के पास पहुंचा कि पीछे से उसकी पत्नी आ गई और बोली कि तुम इन्हें नहीं खा सकते। ये देखकर सांप को बड़ा गुस्सा आया और बोला, तुमने अपना वचन नहीं निभाया और अपनी पत्नी को साथ ले आए, उसे सब कुछ बता दिया। सूरज बोला, नहीं नहीं, मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा, मैं तो इससे बोला तक नहीं, न जाने इसे कैसे पता चल गया। तब सूरज की पत्नी ने कहा, मैंने अपने पति के चेहरे पर वो कष्ट की रेखाएं पढ़ ली थी, इसीलिए मैं उनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। ये मेरा सुहाग है, तुम इसे नहीं खा सकते। लेकिन सांप बोला, नहीं, मैं तो इसे जरूर खाऊंगा। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूँ। उसकी पत्नी बोली, अच्छा, तुम्हारे पास धन भी है? सांप बोला, हाँ, मेरे पास बहुत सारे सोने हीरे जवाहरात रखे हैं। अगर तुम अपने पति को डसने के लिए दोगी तो मैं वो सब तुम्हें दे दूंगा, ये मेरा वचन है। पत्नी ने कहा, नहीं, पहले मुझे वो सब दिखाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हें ये आज्ञा दूंगी। सांप भी उस औरत की बातों में आ गया। उसने अपनी हीरे जवाहरात की मटकी उस औरत के सामने रख। उसी समय सूरज की पत्नी ने एक डंडा उठाया और सांप को मारने के लिए जाने लगी।
तब सांप बोला, तुमने अपना वचन तोड़ा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तब उसकी पत्नी बोली, अच्छा, ये कलयुग है भाई, इसमें कोई अपना वचन नहीं निभाता, तो मैं कैसे निभा सकती हूँ। अब तो तुम्हें मरना ही होगा। उसकी पत्नी ने उस सांप को वहीं पर डंडे से मार डाला और सांप वहीं पर मर गया। अब दोनों पति पत्नी वो सारे हीरे जवाहरात लेकर अपने ससुराल चले गए और खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। तो ये बात तो सत्य है कि कलयुग में कोई भी अपना वचन नहीं निभाता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।